अब आपके सामने लेकर आए हैं वो खबर जो आपको बताएगी कि चोरों के शिकंजे से ना आम आदमी बच पाता है और ना ही वीआईपी। बिहार में एक एक कर कई माननीय विधायक फ्रॉड कॉलिंग की चपेट में आए। कोई वक्त रहते संभल गया तो किसी के रिश्तेदारों के खातों से पैसे ही उड़ा दिए गए। कौन है मोबाइल पर कॉल करने वाली ये फ्रॉडिये जिनका जिक्र हम कर रहे हैं? कैसे वर्चुअल दुनिया से चल रहा है ठगी का ये पूरा धंधा? न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड पड़ताल में सभी का पर्दाफाश होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कौन है वो माननीय जो मोबाइल वाले चोर की चपेट में कुछ इस तरह से आए और किसको कितने का चूना लगा। एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आप जल्दी अपना आधार नंबर बताइए। फिर एटीएम का नंबर मांगते हैं कि अंतिम 4 नंबर दीजिए। उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दिया, उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो निकाल लिए गए। हम आपके बैंक से बोल रहे हैं विधानसभा के, और ऐसे हो रहा है, आप ये नंबर दे दीजिए। उनको भी कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का चेक आया हुआ है और आप अपने अकाउंट नंबर बताएं, मैं उसमें आपका पैसा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। फोन आया, आधार नंबर मांगा, खाते की जानकारी मांगी, शक हुआ, चूना लग गया। कुछ ऐसे ही अल्फाज निकले बिहार के इन मान्यों यानी विधायकों की जुबान से। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बिहार के 5 वीआईपी न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल कर चुके हैं कि वो कॉल वाले फ्रॉड के टारगेट पर आए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने का चूना लगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कौन है बिहार के वो वीआईपी जिन्हें हो गई मोबाइल वाले चोर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, पूर्णिया सदर से बीजेपी विधायक विजय खेमका, जेडीयू विधायक रत्नेश सदा। मोबाइल पर फ्रॉड कॉल से ये 5 चेहरे ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के कई चेहरे फिक्रमंद हैं। फ्रॉड से परेशान वीआईपी क्या मांग रहे हैं ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए इनकी आप बीती। कैसे मोबाइल पर आई फर्जी कॉल ने खातों से पैसे उड़ा दिए। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी। बिहार की सियासत में भाई वीरेंद्र पुराना नाम है। राजनीति में शातिर दाव पेचों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोबाइल पर फोन करने वाला चोर ज्यादा शातिर निकला और नेताजी के रिश्तेदारों को लगा गया चूना। देखिए, हमारे यहाँ भी इस तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन हम सुनने में आया था हमारे रिश्तेदार और हमारे समर्थकों के यहाँ इस तरह की घटनाएं घटी और कई लाख पैसे का वारा न्यारा हो गया। तो हमको जेहन में था कि अगर कोई फ़ोन करता है और हमारा मांगता है कि आपका खाता नंबर कितना है, ऐसे बदला जा रहा है, वो बदला, तो हम सतर्क हो गए और उसको बुरा भला कहा। भाई वीरेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के पैसे निकाल लिए गए तो कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी के तो मानो घर में ही डाका पड़ गया। प्रतिमा कुमारी को कॉल आई और फिर शिकार बने इनके देवर। हमारे छोटे देवर अब तो नहीं रहे, उनको भी कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का चेक आया हुआ है और आप अपने अकाउंट नंबर बताएं, मैं उसमें आपका पैसा को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आरटीजीएस कर देता हूँ। अब उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दिया, उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो निकाल लिए गए। 2 विधायकों के रिश्तेदार फोन पर फर्जीवाड़े के शिकार हो गए थे। इस वजह से पड़ताल करना जरूरी था कि इन फ्रॉडियों के निशाने पर कितने विधायक आए। इस पड़ताल के दौरान न्यूज नेशन के कैमरे के सामने 3 और विधायकों ने अपनी आपबीती सुनाई। विजय खेमका, संजय सरावगी और रत्नेश सदा के खातों से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन मोबाइल वाले चोर के टारगेट पर ये भी आ गए, यानी इन्हें भी फ्रॉड कॉल आई थी। जो ओटीपी बैंक में जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करके साइबर क्राइम हो रहा है और इस दृष्टिकोण से ही मैंने ध्यानाकर्षण लाया था और इसकी गंभीरता को देखते हुए ध्यानाकर्षण स्वीकृत भी हुआ। हमरे साथ 2-4 बार घटना होने वाली थी, लेकिन हम चेत एक गांधी मैदान से फोन किया, एक भागलपुर से किया, उसको पूरे गाली गलौज करके बंद करवाया। इन 5 विधायकों की गवाही से कुछ बातें साबित हो गई। विधायक बैंक का हवाला देने का सीधा मतलब है कि फ्रॉड कॉल करने वालों को पता था कि ये सभी टारगेट वीआईपी यानी विधायक हैं। सभी विधायकों को नाम से फोन आया, यानी फ्रॉड को अंजाम देने से पहले विधायकों के मोबाइल नंबर्स की रेकी की गई थी। फ्रॉड कॉल करने वालों ने रिश्तेदारों को निशाना बनाया, यानी जिससे इशारा मिलता है कि उन्हें विधायकों के कॉन्टेक्ट्स की भी जानकारी रही होगी। पैसे का चूना लगा, वीआईपी के फ्रॉड कॉल में फंसने से किरकिरी हुई अलग। नतीजा हुआ कि बिहार में विधायक एक आवाज में हर जिले में साइबर थाने की मांग करने लगे। आम लोगों की समस्या के साथ अब बड़ी परेशानी बिहार के माननीयों के लिए है इन फ्रॉड से बचना जो इस वक्त साइबर क्राइम में संलिप्त हैं। जी हाँ, कई माननीय जिनको लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिनके अकाउंट नंबर पूछे जाते हैं। खास बात ये कि चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा का अलग एक बैंक है और उस बैंक के मैनेजर के नाम पे, उस बैंक के कैशियर के नाम पे, उस बैंक के अकाउंटेंट के नाम पर फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है अपने अकाउंट नंबर बताइए, आपका अकाउंट डिटेल्स चेक करना है, आपका खाता ट्रांसफ़र करना है, आपके खाते में पैसे डालने हैं। इस बहाने से कर रहे हैं माननीयों को इन दिनों लोग फ़ोन, और कहीं ना कहीं माननीय के सहारे इनके आसपास के लोगों को भी ट्रैप करने की हो रही है कोशिश।
फर्जीवाड़े के निशाने पर आए इन मान्यों से बातचीत से क्लियर कट सिग्नल मिल गया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर फ्रॉड कॉल के जरिए पैसा उड़ाने का रैकेट चल रहा है, जिसकी पूरी पड़ताल न्यूज नेशन ने की। लेकिन साथ ही सवाल भी खड़ा था, अगर बिहार में मान्य का पैसा सुरक्षित नहीं तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। और आगे हमारी पड़ताल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो खुलासा क्या है, इसी से जुड़ा आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।